कड़बक कड़बक 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा चोर की बीवी बनी वो याद है इसे। चाय गरम कॉफी गरम पीने वाला बेशरम। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर सरकार तो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी। पहले के टाइम पे लीडर को देख के वोट देते थे, लेकिन अब जो यूथ है उसको इतनी नॉलेज है कि लीडर हमारे यहाँ पे काम नहीं करेगा। हमारा जो विधायक है जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, लीडर का उसके साथ कोई रोल नहीं है। अगर हमारे एरिया में जो विधायक होगा वो हमारे लिए कैसा है, हम यूथ उसको देख के वोट दे रहे हैं। तो ये जो हम बहुत याद कर रहे थे मानव मानव, तो वेलकम मानव सालियों के साथ। तो मानो ये तो हमारा गिर गया है गेम, तो मयंक हार गया था। सबसे पहले मुझे ये समझाओ चल क्या रहा है। चल यहाँ पे हम गेम खेल रहे थे और कुछ क्वेश्चंस उसके आंसर्स कर रहे थे। ठीक है, तो गेम तो तुम्हारे लिए बचा नहीं है, तो तुम्हारे क्वेश्चंस बचे। तो क्वेश्चन चुनूं मैं? हाँ। हम चुनेंगे। ये अक्कड़ बक्कड़ मैं करूं? अक्कड़ बक्कड़ कड़बक कड़बक 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा चोर की बीवी बनी वो याद है इसे। चाय गरम कॉफी गरम पीने वाला बेशरम। हाँ, मानव के लिए नई टास्क है। How engaged in young India in the political process? Okay. ये एकदम सही क्वेश्चन आया है। जी मैम मैं आज ही बोल रहा तो मेरा आंसर है, पता लग गया होगा यार, आपका वोट आपकी पहचान। बट इलेक्शन और पॉलिटिकल उसमें डिफरेंस है मानो। नहीं मैम, आज की डेट में यूथ इंटरेस्ट लेता है। अब जैसे पहले एक टाइम था जब लोग पहले के टाइम पे लीडर को देख के वोट देते थे, लेकिन अब जो यूथ है उसको इतनी नॉलेज है कि लीडर हमारे यहाँ पे काम नहीं करेगा। हमारा जो विधायक है जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, लीडर का उसके साथ कोई रोल नहीं है। अगर हमारे एरिया में जो विधायक होगा वो हमारे लिए कैसा है, हम यूथ उसको देख के वोट दे रहे हैं। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी मैम, कांग्रेस ने 70 साल देश पे रूल इसीलिए करा है क्योंकि लोगों को एक वो गांधी परिवार दिखता था। अब जो काम बीजेपी कर रही है, बीजेपी ने काम नहीं करा, वो चीज हम नहीं देखते। हम देखते हमारे यहाँ का विधायक कैसा काम कर रहा है, हमारे यहाँ का पार्षद कैसा काम कर रहा है। आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी जैसे मर्जी काम करे, हमें उससे मतलब नहीं है। लीडर उनका कैसा है कोई मतलब नहीं। तो आज की जनरेशन सोचती है इस बात में बहुत कि ज्यादा। उनके एरिया में विधायक कौन है। बहुत ज्यादा। मुझे लगा उनको फुर्सत ही नहीं है इस बारे में कुछ वो सोचने की। अगर मैं अपना बताऊंगा तो मेरे को पता होगा कि मेरे यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, ऑपोजिशन में कौन है, लीडर कौन सा है, कौन सी पार्टी से है। मैं पूरी रिसर्च करके रखूंगा। जैसे आज मैं वोट दे के आया हूँ तो मेरे यहाँ पे 16 कैंडिडेट थे अलग अलग पार्टीज के। कोई अपनी पार्टी, कोई बड़ी पार्टी का था, कोई निर्दलीय था, या कोई अपनी पार्टी बना के। तो उनके बारे में मैंने पता करा कि स्पेशली कि हाँ इसने कैसा काम करा। जो हमारे यहाँ के पहले विधायक थे वो अभी मतलब विधायक इस बार इलेक्शन में खड़े नहीं हो रहे, वो उनके ऊपर FIR चल रही है, केस चल रहे हैं। तो मैंने वो भी पता करा उन्होंने कैसा काम करा। वो लगातार 3 बार विधायक बने हमारे एरिया के, 3 बार। क्लैपिंग फॉर मानव। लेकिन मैम ऐसा भी नहीं है कि हम सब ऐसे ध्यान देते हैं। हम कुछ मिलेंगे, कुछ परसेंटेज, सभी नहीं मिलेंगे मैम जिनको पता होगा। इस बार मैंने भी वोट डाला है। तो 2 versus 1 है मैम दूसरे कुछ ऐसे भी मिलेंगे। अगर देखा जाए ना, इलेक्शन की कंडीशन देखी जाए तो पार्टी के चेहरा जो लीड होता है, आज लोग मेन तो उसी को देख के वोट देते हैं। पर अगर अच्छी तरह से कंट्री को चलाना है तो वोट पार्टी के चेहरे को देखने की बजाय उस बंदे को देखो कि तुम्हारे एरिया में कौन खड़ा हो रहा है, वो कैसा काम कर रहा है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर सरकार तो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी।
पर पीएम वाले इलेक्शन में मोस्टली लोग पीएम कैंडिडेट को पीएम देखते हैं। कैंडिडेट को मैम जिताना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर देखते हैं, मैं ये नहीं कह रही जिताना चाहिए, बट वो अगर सही आपको देख के कोई वोट देते हैं। लीडर पसंद है तो मैम ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि वो लीडर पॉपुलर है तभी पसंद आता है जनता को, वो लीडर ने काम अच्छा करा है तभी पसंद आता है। अगर उसका काम पसंद है तो ऑब्वियसली लोग उसको वोट करके जिताएंगे। लेकिन अगर उस लीडर की पार्टी में कुछ खराब असामाजिक तत्व हैं जिनको टिकट मिल गई और वो अगर उनको सीट मिल गई, वो उनको सत्ता में आ गए, तो वो ऐसा काम खराब कर सकते हैं जो कंट्री के लिए ठीक नहीं, करप्शन बढ़ेगा। पर ऐसे कैंडिडेट हर पार्टी में कुछ परसेंट होते हैं जिन्हें जनता को फिल्टर करना पड़ेगा इस लेवल पे कि उन्हें वोट ना दें, और उसके लिए यंग इंडिया की काफी बड़ी जिम्मेदारी है और मानव तो उसे बहुत अच्छी तरह से निभा भी रहे हैं। नाइस। चलो नेक्स्ट जो मैंने चूज करनी है वो कौन कर लेगी? ये मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ। और ये तो शायद क्वेश्चन हो गया था, डिफरेंस पिंक पे आ रहा है, वो कई बार रिपीट हो जाते हैं ना। ये भी हो गया जी लास्ट है मानो। What issues are most important for young voters in India? इलेक्शन वाले दोनों ना क्वेश्चन तुम्हारे लिए बचे हुए थे। क्वेश्चन मेरा है। What issues are most important for young voters in India? इश्यूज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ये मैं अभी पहले भी बताया कि अगर तो जैसे मैंने सबसे पहली बार वोट डाला था तब एमसीडी के चुनाव हुए थे, तब मैंने अपना एरिया देखा, मेरे एरिया में कैसा काम हो रखा है, साफ सफाई कितनी है। एमसीडी के चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं देखूंगा साफ सफाई है कि हाँ, जिम्मेदारी उनकी साफ सफाई की। कूड़ा पड़ा तो नहीं, सड़कों पे कीचड़, नालियां भरी हो, बारिश आ रही है तो एकदम जैसे पानी भर जाता है कई एरियाज में। मुझे लगा कि जो कैंडिडेट उस टाइम पे था एमसीडी में उसने काफी अच्छा काम कर रखा है। मेरे यहाँ पर बारिश में आधी में भी पानी नहीं भरता, ड्रेनेज सिस्टम मेरा अच्छा है यहाँ का, मेरे यहाँ का ज्यादा मिट्टी नहीं है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पार्क हैं बहुत सारे, साफ सुथरा सफाई है। मुझे वो चीज उस कैंडिडेट का मेरे को पर्सनली काम अच्छा लगा, मैंने उसको वोट दिया। यही चीज अगर मैं लोकसभा के लिए जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे यहाँ का क्राइम रेट कैसा है, मेरे यहाँ पे चोरियां कितनी हो रही है और उसके ऊपर पुलिस कैसे एक्शन ले रही है, प्रशासन क्या क्या काम कर रहा है। मेरे यहाँ के अगर कोई मसला हो रहा है बिजली का, पानी का, उसको कैसे सुलझाया जा रहा है, तो मैं ये चीज़ जरूर नोटिस करूँगा। और भी अगर मेरी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, मुझे जगह मिलनी चाहिए, मेरे साथ अगर कुछ न्याय हो रहा है उसके ऊपर अगर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो मैं फिर उस आदमी को वोट नहीं दूंगा। ये चीज़ मैं सबसे पहले नोटिस करूँगा कि जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो मेरे लिए क्या काम करेगा। इस चीज़ में मेरे को सेल्फिश होना बहुत पसंद है। ओके, बट ये आप बात तुम जब लोकसभा इलेक्शन की कर रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप कंट्री को भी प्रायोरिटी रखते हो कि वो जो, इसीलिए लोग जो ना पीएम कैंडिडेट को देख के थोड़ा सा वोट देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंट्री की भी बात आ जाती है कि वो कंट्री के लिए कितना, आप सिर्फ अपने एरिया की नहीं सोच सकते। नहीं, हम अपने एरिया की नहीं सोच सकते, लेकिन अगर पीएम कैंडिडेट हो गया, एक पीएम कैंडिडेट कौन होता है, हम अपने आसपास के विधायक चुनेंगे, जो हम विधायकों को इलेक्ट करेंगे और उनका जो लीडर होगा वो पीएम कैंडिडेट चूज होगा। तो अगर नींव ही कमजोर हम चुन लेंगे तो वो इमारत कैसे खड़ी होगी? वो हमें नींव को तो मजबूत करना होगा, एकदम ठोक बजा के। अच्छा, अगर तुम एक बात बताओ मुझे, जैसे कि कोई भी पार्टी है, नींव तुमने बढ़िया चुन ली, बट उसमें जो एक फाइनल पीएम का चेहरा है उसके लिए मतलब इंडिया की उतनी वैल्यूज नहीं है या फिर इंडिया की उतनी प्रायोरिटीज नहीं है, वो बंदा इंडिया में उतना लाइफ उसने स्पेंड नहीं की है, और तो फिर कैसे, तो फिर क्योंकि वो जो एक पीएम होता है ना उसके इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी उसको बना के रखने पड़ते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ बहुत प्रॉब्लम आई है इस वजह से। ठीक है, फिर उसको पूरे इंडिया के लिए सोचना पड़ता है, ऐसी योजनाएं निकालनी पड़ती है। तो अगर वो जो कैंडिडेट है, जो फाइनल कैंडिडेट आपको ऐसा दिखेगा कि वो इस टाइप का कैंडिडेट है कि वो उसको नेशन में उतना इंटरेस्ट ही नहीं है, जबरदस्ती का उसको एक मिल गया है, तो फिर
मैम सबसे पहले तो सरकार एक बनाने के लिए ना पूरा हमें सारे लोगों का सहयोग चाहिए होता है, चाहे MP हो, MLA हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायती राज। अब एक आदमी ना सरकार में चला नहीं सकता। अब उसकी सपोर्ट के लिए राज्य से राज्यसभा है, लोकसभा है, ये सब मिल के काम करते हैं तब सरकार चलती है। PM का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है देश चलाने के, और PM मैम चुना ही तभी जाएगा अगर उसको देश चलाना नहीं आता तो कोई भी पार्टी अपने उस लीडर को आगे नहीं करेगी जो देश के बारे में कुछ जानता ही नहीं, क्योंकि पार्टी को अपनी छवि सबसे ज्यादा प्यारी होगी। अभी कुछ पार्टीज अगर मैं बात करूंगा तो खत्म क्यों होने की कगार पर है, क्योंकि अगर सिर्फ हम नेपोटिज्म की तरफ जाएंगे या अपना ही बंदा आगे बढ़ाएंगे तो लोगों को वो चीज समझ आज नहीं आएगी तो कल आएगी, 70 साल बाद हमें समझ आएगी। तो मानव की बातों से मैं कह सकती हूँ यंग इंडिया इज स्मार्ट एनफ टू कैलकुलेट ऑल दिस मैम आपको इस चीज पे कितना लगता है कि जैसे मानव सोच रहा है उस टाइप के लोग और भी सोच रहे होंगे जो नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं कभी भी जज नहीं करती किसी इंसान को दूसरे की कई बातों पे। जी। मुझे ऐसा लगता है जो मुझे सामने से दिख रहा है ना दैट इज ट्रू। अगर मुझे सामने से अगर मैंने मानव से बात की एंड आई फाउंड कि मानव इज मोटिवेटेड अपना कि वोट वो सोच समझ के दे, तो मुझे लगता है कि अगर जैसे मैंने तुमसे बात की और नोट, तो मुझे यहाँ पे 50-50% आई विल कैलकुलेट इट विद माय एक्सपीरियंस। तुम मुझे बोलो कि मैम इट्स 80-20, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी पर मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि मेरा जो रिजल्ट है वो 50-50 है जी, कि 50% यंग इंडिया इज लाइक स्मार्ट एनफ या फिर इस मामले में सोचते हैं, एंड 50% इंडिया डोंट केयर अबाउट दिस। उनके लिए अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So this is how I calculate things. मैम यही वाला आंसर था। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी। okay, this is how I calculate things. So मानव क्या मैसेज है तुम्हारा पॉडकास्ट पार्ट 2 के मेरा गेस्ट अपीयरेंस हो गया। गेस्ट अपीयरेंस। मैसेज मेरा फाइनल यही है कि अगर सरकार चुननी है तो लीडर के चेहरे पे मत जाओ। लीडर अच्छा बनता तभी है जब उसकी नींव अगर कमजोर होगी ना, लीडर देश के लिए कुछ भी करेगा वो नींव अंदर से वो दीमक की तरह कचोड़ देगी, पूरी एकदम खा जाएगी देश को। करप्शन बढ़ेगा, कालाबाजारी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आम जनता को पता भी नहीं लगती पर उनके साथ गलत हो रहा होता है। अगर इन चीजों को रोकना है तो अपने देख के वोट डालना है कि आपके लिए काम करने वाला बंदा खड़ा हो रहा है या नहीं, तो सोच समझ के वोट दो। ठीक है, और वोट जरूर दो। वोट जरूर, ये नहीं कि जाके नोटा दबा दो, वेस्ट मत करो, दो जरूर। थैंक यू सो मच मानव, कोमल एंड मयंक, जो पहले हमें डाटा बाय बाय कर चुके हैं, हम अच्छे से सी ऑफ नहीं कर पाए, बट एनीवेज हम देखने के बार बार अपने पॉडकास्ट में बुलाते रहेंगे। मैम वो जिम जिम अपना चूज करने गए हुए हैं। हाँ, वो इतने मोटिवेट हो गए इस पॉडकास्ट में कि हाँ जी ज्वाइन करेंगे। देखते हैं अपने पॉडकास्ट तक उनपे कितना असर पड़ता है। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस।